हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे नरेशन यानी कि स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। और देखिएगा पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को नरेशन क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके से हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने वाले जो चेंजेज हैं उसके बारे में बताया। इसी के साथ में आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले जो सेंटेंस है उसकी जैसे ही टाइप चेंज होगी वैसे ही हमारे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इस रिपोर्टिंग वर्ब के रूल रेगुलेशन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको करवा चुका कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई असर्टिव सेंटेंस हो यानी कि अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो और कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर आपको इंटेरोगेटिव में मैंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले भी करवाए और WH वर्ड से शुरू होने वाले भी करवाए। मतलब हम यहाँ पे 4 टाइप कर चुके हैं। अब इसके बाद में आज की जो टाइप आती है उस टाइप के अंदर हम देखेंगे कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, कैसा सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। मैं कई बार आपको बता चुका कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को कोई एडवाइस या फिर सजेशन देते हैं, किसी को कोई परमिशन देते हैं, किसी को कोई कमांड देते हैं। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं साथियों, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या होती है कि अगर ये सेंटेंस रिक्वेस्ट के होंगे, किसके होंगे, रिक्वेस्ट के, तब तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किससे शुरू होगा, या तो प्लीज से या फिर काइंडली से, ठीक है। और इसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो पक्का यकीन कर लेना कि दिया गया सेंटेंस किसका है, इंपेरेटिव सेंटेंस का, अगर रिक्वेस्ट का है तो। और यही सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट का ना हो करके किसका हो, आपके ऑर्डर का हो या फिर एडवाइस का हो या फिर सजेशन का हो या फिर परमिशन का हो, ठीक है, या फिर कमांड का हो, ठीक है, तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, इस टाइप का सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो आपको क्या करना है कि जब भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके रूल्स क्या होंगे। रूल के अंदर पहला जो रूल है वो पहला रूल आपको क्या लिखना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड टू जो होता है, सैड हो चाहे अकेला सैड टू हो, ठीक है, दोनों में से ही सैड होगा तो भी और सैड टू होगा तो भी। तो ये जो सैड टू होता है उस सैड टू को सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, रिक्वेस्ट का अगर सेंस है तो किस में बदल देंगे, सैड टू को रिक्वेस्टेड में। किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। अगर सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है। सेंटेंस में अगर एडवाइस का भाव है तो बदल देंगे एडवाइज्ड में। सेंटेंस में अगर सजेशन का भाव है तो बदल देंगे सजेस्टेड में, ठीक है। सेंटेंस में अगर परमिशन का भाव है तो किस में बदल देंगे, परमिटेड में, ठीक है, परमिटेड में। और सेंटेंस में अगर कमांड का भाव है तो किस में बदल देंगे, कमांडेड में, ठीक है। आप कहेंगे सर सैड टू है इसी को बदलना है क्या, नहीं, अगर यहां पे से या से टू होगा तो उसको किस में बदल देंगे, रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, एडवाइज में, सजेस्ट में, परमिट में और कमांड में। अगर यहां पे आपको सेज टू मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ ऐसा लगा देंगे, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर्स, एडवाइजेज, सजेस्ट, परमिट्स और कमांड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया मेरा रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड जो रूल है वो सेकंड रूल हमेशा हम क्या पढ़ते हैं कि कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, ठीक है,
कनेक्टिंग ए वर्ड क्या होगा? तो याद करिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस होता है तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? दैट। ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो तो कनेक्टिंग वर्ड में हम काम लेते हैं इफ या वेदर। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो कनेक्टिंग वर्ड के अंदर हम क्या काम में लेते हैं? सेम WH वर्ड। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आप क्या काम में लेओगे? टू। क्या काम में लेओगे? टू। ठीक है जी। रूल नंबर 3 की बात करें तो 3 क्या होता है कि दिया गया सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट का है तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? प्लीज या काइंडली। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्लीज या फिर काइंडली होता है, इस प्लीज या काइंडली को हमें रिमूव कर देंगे, यानी कि इसको हमें हटा देंगे। ठीक है। तो बताइएगा ये तीनों के तीनों जो रूल हैं ये समझ में आए या नहीं आए? अगर समझ में आए हैं तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल के अंदर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा, क्या लिखा है? जैसे टीचर said to the students, टीचर said to the students। ठीक है। क्या कहा? bring this chair here। ये एक छोटा सा सेंटेंस है दे दिया। अब ये जो सेंटेंस है हमने तो केवल और केवल इसके ऊपर ध्यान देना है हमें तो। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच पे आपने देखा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टाइप का है? सर ये तो इंपेरेटिव है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के अंदर क्या लगी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में क्या लगा है? ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर बेस्ड है तो सेंटेंस होगा मेरा इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव के अंदर भी आपको जब इसके अंदर पढ़ेंगे तो क्या मतलब सेंस निकल रहा है? सर इसके अंदर तो ऑर्डर का सेंस निकल रहा है। ऑर्डर का सेंस निकल रहा है तो said to को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है। कोमा हटाओगे, हटाने के बाद में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में क्या काम में लेओगे? टू लगा दिया। आगे क्या लिखा है? ब्रिंग लिख दो आप भी। नेक्स्ट क्या है? दिस किस में बदल जाएगा? दैट में। किस रूल के अकॉर्डिंग? चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है। तो किस में बदल गया ये? दैट में। आगे क्या है? चेयर, और हियर विल बी चेंज्ड इनटू देयर। तो ये लीजिएगा देयर। ठीक है। टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग दैट चेयर देयर। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा, जैसे नेहा said to me, please give me your pen। ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दे दिया, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, यानी कि पेन दे दो। देखिए इस सेंटेंस में आपने देखा प्लीज काइंडली से शुरू है, और प्लीज काइंडली से अगर शुरू है तो सेंटेंस किसका है? रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का है मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी रिक्वेस्ट का सेंस होता है तो said to विल बी चेंज्ड इनटू रिक्वेस्टेड। क्या लिखोगे आंसर में? आंसर हो जाएगा नेहा रिक्वेस्टेड मी। ठीक है। दोनों इस कोमा को हटाओगे, हटाने के बाद में क्या लगाओगे? टू। प्लीज या काइंडली होता है उसको आप हटा देंगे, मैंने ये हटा दिया। आगे क्या लिखा है? गिव। नेक्स्ट देखिए क्या है? मी। याद करो आई की 3 फॉर्म, आई, माई, मी। आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट? नेहा, लड़की है, और लड़की के लिए क्या प्रोनाउन होता है? शी। तीनों फॉर्म क्या होती हैं? हर और हर। चेंज किसको करना है? मी को। तो ये जो मी है, इस मी के सामने क्या है? देखो हर आया है, मतलब मैंने क्या लिख दिया? हर। आगे देखिए योवर, और योवर जो है इसकी भी 3 फॉर्म क्या है? यू, योर, यू। ठीक है। आप जानते हैं यू इज ए सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी की तीनों फॉर्म है, ये लिख रखी देखो, और दोबारा लिख लो। ठीक है। आई, माई,
मी। चेंज किसको करना है यहाँ पे, योर को। योर के सामने देखो क्या है, योर के सामने आया माई, तो यहाँ पे योर है वो किस में चेंज हो गया, माई में। आगे क्या है, पेन येलो। ठीक है, नेहा रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। ठीक है, बताइएगा दोस्तों ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पूरी कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई। बाकी एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ढेर सारे हो सकते हैं। जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मतलब रूल रेगुलेशन के हिसाब से, तो उसके बाद में अपन 1 या 2-3 क्लास है स्पेशल केवल और केवल है इनकी लेकर के आएंगे। यानी कि जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल अपने को ढेर सारे करने हैं। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा साथियों कि जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आप खुद आपकी डेस्क वर्क के अंदर भी हैं, बुक के अंदर भी हैं, आपकी पासबुक के अंदर भी हैं, मतलब जितने भी एग्जाम्पल आप खुद अपने हाथों से करेंगे वो सही ज़्यादा बेटर होगा। और ये जो रूल रेगुलेशन है ये अगर समझ में आ गए हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा आज की जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।